एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 15वां। श्री राग महल्ला पहला। श्री राग राग का नाम है। महल्ला पहला मीन्स ये गुरु नानक देव जी का शब्द है। इस शब्द के बारे में कहा जाता है कि एक बार गुरु नानक देव जी के पिताजी ने कहा कि हे पुत्र, हमारा तो पटवारी का काम है। गुरु नानक देव जी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, परमात्मा में ही खोए रहते थे। तो उनके पिता ने कहा कि हमारा तो पटवारी का काम है, जो बिना सीखने के बिना लिखाई के चलता नहीं। अतः तो हिसाब किताब मीन्स लेखा लिखना सीख ले। तब गुरुजी ने ये शब्द उच्चारण किया, लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे सहा लवाई है, पढ़े के पुछण जाओ। ये बात हर व्यक्ति जानता है कि जीवन किसी हिसाब किताब में चल रहा है, किसी तो लेखे में चल रहा है। हमारी सांसें भी निश्चित समय के लिए चल रही हैं, मतलब वो भी कोई लेखा लिखा हुआ है ना। हमारा बोल चाल, हमारा खाना सब एक निश्चित समय के लिए, जितने लिखे हुए समय के लिए जितनी सांसें हमारी लिखी गई हैं, उतने समय के लिए ही बोलना खाना पीना सब उतने ही समय के लिए। मीन्स एक लेखा लिखा गया है ना, एक लेख लिखे गए हैं हमारे लिए, उसी लेख के हिसाब से ही हमें मिलता भी है। हमारा जीवन भी उसी लेख के हिसाब से ही होता है। ये सब हम जानते हैं कि हमारी बोलचाल, हमारा खाना सब एक निश्चित समय के लिए। जिस जीवन यात्रा पर हम लोग निकले हैं, ये यात्रा भी एक निश्चित समय के लिए ही है। लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, कि हम जो ये जीवन यात्रा चल रहे हैं, ये भी एक निश्चित समय के लिए ही। हमारा देखना सुनना एक निश्चित समय के लिए ही है। और तथ्य बहुत ही स्पष्ट है, और इसे जानने के लिए किसी विद्वान को पूछने की जरूरत नहीं। लेखे सहा लवाई है, पढ़े के पुछण जाओ। हमारे श्वास भी लेखे में ही है, और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट है। अतः इसको पूछने के लिए किसी विद्वान से पूछने की जरूरत नहीं है। बाबा माया रचना धो, अंधे नाम विसारया, ना तिस एहे न ओहो रहा। हे भाई, माया का खेल तो 4 दिन का खेल है, परंतु इस खेल में अंधों की तरह व्यवहार करने वाले मनुष्य ने प्रभु नाम भुला दिया है। इस 4 दिन के खेल में ही इतने मस्त हो गए हैं, इस अंधों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अंदर से ये तथ्य सब जानते हैं, है ना। फिर हम कहें कि अंधे थोड़ी ना है। अंधे हम इस तरह से हैं, अंधे हम ज्ञान की ओर से हैं। ज्ञान की ओर से भी क्या, हम जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। इस तथ्य को हम सब जानते हैं कि ये थोड़े ही दिन का खेल है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, ये हम हर रोज देखते हैं। देखने के बावजूद भी हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं कि ये मेरे साथ नहीं होने वाला। तो हम अंधों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और हमने प्रभु नाम को विस्मृत कर दिया है, प्रभु नाम को भुला दिया है।
अब इसका रिजल्ट क्या होता है? ना तो माया उसका साथ देती है, ना ही उसे प्रभु का नाम प्राप्त होता है। माया तो साथ देती ही नहीं। लेकिन माया के चक्कर में जिस प्रभु को भुलाया, वो प्रभु नाम उसको प्राप्त नहीं होता रहा हो। जीवन मरणा जाय के एथे खाजे काल, जिथे वह समझाइए तिथे कोई न चलेओ नाल। जन्म लेकर मरना पड़ता है और जीव कुछ समय के लिए ही यहाँ रहते हुए ही खाने पीने के धंधे में ही लगा रहता है। जिसका जन्म हुआ है, निश्चित तौर पर उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। आप किसी को भी देख लो, जिनको आप परमात्मा का अवतार मानते हैं, उनके बारे में ही देख लो। उनका भी जन्म हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई। जिसका जन्म होना है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म लेकर मरना पड़ता है और कुछ समय के लिए जो आपका जीवन लाइफ स्पैन है, जो जीवन काल है, सिर्फ वही है ना। उसी में ही खाने पीने में लोग व्यस्त हो जाते हैं और धंधों में, अपने संसारिक धंधों में उलझे रहते हैं। जीव कुछ समय के लिए ही यहाँ रहते हुए भी खाने पीने के धंधे में ही लगा रहता है। जहां बैठकर इस सब का लेखा जोखा होता है, वहां तक कोई भी साथ चलकर नहीं पहुंचता। हमारा लेखा जोखा कहाँ होना है? हमारा लेखा जोखा इस मृत्यु के पश्चात होना है, जब संस्कार बनने की बारी आएगी, तब लेखा जोखा। तो वहां आपकी गवाही देने, वहां आपका साथ देने कोई नहीं पहुंच सकता। वहां तक कोई भी साथ चलकर नहीं पहुंचता। रोवण वाले जेतड़े सब बन्हे पंड पराल। पीछे जितने रोने वाले होते हैं, वे सब व्यर्थ में पड़े हुए पुआल की तरह अपनी अपनी बातें किए जाते हैं, पर उन सब से कोई लाभ नहीं होता। आप देख लो, उसके आसपास जितने भी हैं लोग अपने ही संसारिक बातों में पड़े रहेंगे, फिर भी थोड़ी देर रो लेंगे, थोड़ी देर उसको याद कर लेंगे, फिर अपनी में ही मस्त। ये सच्चाई है, ऐसा ही होता है। इसलिए कहा जाता है कि हम देखकर भी अंधे बने हुए हैं, फिर भी हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा का नाम लिया जाए। डेड बॉडी साथ सामने भी पड़ी हो ना, तो भी हम ये विचार नहीं करते, हम संसारी की बातें करते हैं। एक क्षण भर के लिए विचार आएगा, फिर वही उलझ जाओ, देख कर भी अंधे बन जाते हैं। और जो वो बातें कर रहे हैं, वो फिर व्यर्थ में पुआल। पुआल किसको कहते हैं? आपने खेती काट ली, उसके जो बाज में बची हुई जो घास है, उसको पुआल कहते हैं। तो आप वो व्यर्थ, जैसे वो व्यर्थ है, वो किसी काम की नहीं, आप पुआल की तरह पड़े हुए बातें किए जाते हैं, पर उन सब का कोई लाभ नहीं होता। जो पीछे रोने वाले होते हैं, वो फिर व्यर्थ में पुआल की तरह अपनी अपनी बातें किए जाते हैं, पर उन सब से कोई लाभ नहीं होता। सबको आखे बहुत बहुत, घट न आखे कोई। कीमत किने न पाया, कहन न वड्डा कोई। प्रत्येक जीव और अधिक ही बातें करता है, कोई भी थोड़ा नहीं मांगता। और चाहिए, मुझे और चाहिए, सब हर कोई अधिक की ही बातें करता है, कोई भी थोड़ा नहीं मांगता। परंतु तेरी वास्तविक कीमत कोई नहीं आंक पाता। ये परमात्मा, तेरी वास्तविक कीमत को कोई नहीं आंक सकता, क्योंकि केवल कहने मात्र से कोई बड़ा नहीं हो जाता। साचा साहिब एक तू, होर जिया के तेलो। अनेकों लोगों के
जीव जंतु नाशवान है। हे परमात्मा, केवल एक तू ही सदा स्थिर बना रहने वाला है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूं अत नीच। नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यु क्या रीस। नीच, नीचा अंदर नीच जात। नीचा किसको कह रहे हैं? नीचे का असली मतलब क्या है? विनम्रता से, मन से नीवा हो। मन से आप विनम्र हो, विनम्रता हो, विनम्रता है आपके अंदर। हे प्रभु, मैं तथा कथित नीच जाति वालों में से हूँ और वास्तव में नीचों से भी नीच हूँ। विनम्र होना, वो विनम्र होने से कह रहे हैं। आप वैसे भी इस तथ्य को सोच कर देखो। नीच का मतलब होता है नीचा, नीवा, विनम्र है जो, जिसको आप निम्न जाति कहते हो। अब हम उनका भाव देखें, उनका भाव सेवा भाव। उनको आप कुछ भी कह दो, वो आगे से बोलते नहीं है, वो विनम्र ही है, मन से नीवे ही है। तो यहाँ अगर उसके हिसाब से कंपेयर किया जा रहा है तो विनम्रता से किया जा रहा है, मन से नीवा होना। क्या कह रही है? हे प्रभु, मैं तथा कथित नीच जाति वालों में से हूँ, वास्तव में नीचों से भी नीच हूँ, उनमें से भी नहीं, हृदय से नीचे होने की बात कर रहे हैं। नानक तिनके संग साथ, वड्या स्यु क्या रीस। मैं यही चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ ही मेरा साथ बना रहे, जो नीवे हैं, जो विनम्र है। मैं चाहता हूं कि मेरा साथ भी उन्हीं के साथ बना रहे, क्योंकि मैं तथाकथित बड़े लोगों के साथ चलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि वो अहंकार में ऊंचे उठे हुए हैं। मैं उनके साथ चलने की इच्छा नहीं रखता। जित्थै नीच समालियन, तित्थै नदर तेरी बख्शीस। तेरी कृपा दृष्टि केवल वही होती है जहां गरीबों को जाना माना जाता है, जो हम कहते हैं ना कि मन से खाली है, अहंकार नहीं है, विकारों से रहित है, जो अंदर से गरीब है, जिनके पास संसारिक मोह माया नहीं है, जो विनम्र है। तेरी कृपा दृष्टि केवल वही होती है जहां गरीबों को जाना माना जाता है। श्री राग महल्ला पहला। लब कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खाधा मुर्दार, पर निंदा पर मल मुख, शुद्धि अगन क्रोध चंडाल। हे प्रभु, खाने का लालच मेरे अंदर लोभ रूपी कुत्ता है। हम कुत्ते की तरह लालची बनकर खाते हैं। खाने का लालच मेरे अंदर लोभ रूपी कुत्ता है। झूठ मेरे अंदर भंगी है। भंगी हम उसको कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, जो गंदे बने हुए हैं, जिसको हम वैसे ही निम्न जाति वालों को भी भंगी कहा दिया जाता है, कि अब उनके काम के हिसाब से कूड़ चूड़ा। तो झूठ जो है वो मेरे अंदर भंगी है, जिसने मुझे बहुत निम्न स्तर पर पहुंचा दिया है। झूठ के कारण मैं निम्न स्तर पर पहुंच गया हूँ। दूसरों को ठग कर अपना पेट भरता मेरे अंदर पड़ा हुआ मुर्दा है। ठग खादा मुर्दा, जो मैं दूसरों को ठग कर अपना पेट भरता हूं ना,
वो मेरे अंदर पड़ा हुआ मुर्दा है, जिसको दया नहीं आती, जिसको कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई, वो अपने ही लिए। मैं वो दूसरों को ठग कर अपना पेट भरता, मेरे अंदर पड़ा हुआ मुर्दा है। पर निंदा पर मल मुख सुधि, अगन क्रोध चंडाल। देखो कितने कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि लोभ जो है वो कुत्ते की तरह, जैसे लालची होता है ना, वैसे झूठ भंगी, झूठ जो हमें निम्न स्तर पर पहुंचा देता है। हम नीचे से नीचे होते जाते हैं जब झूठ बोलने पर आते हैं। एक झूठ को सच करने के लिए 100 झूठ और बोलते हैं, और नीचे गिरते जाते हैं, और नीचे गिरते जाते हैं। दूसरों को हम ठग कर, उनका शोषण करके अपना पेट पालते हैं। पराई निंदा मेरे मुंह में पराये मल की तरह, पराई निंदा मेरे मुंह में पराये मल की तरह है कि हम उसकी गंदगी अपने मुंह में डाल रहे हैं। उसका जो अवगुण है हम वो बखान कर रहे हैं, उसका तो जो है सो है, उसका वो अवगुण हम बखान कर रहे हैं, तो हमारे मुंह में है ना वो। तो पराई निंदा मेरे मुंह में पराये मल की तरह है, और क्रोध की आग मेरे अंदर चंडाल बनी बैठी है। सोच कर देखो, जब क्रोध आता है कितना चंडाल रूप होता है। कुछ भी करने को हम तैयार होते हैं, सामने कोई भी हो, हमें उस टाइम फर्क नहीं पड़ता। चंडाल की तरह हम मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं। तो क्रोध मेरे अंदर चंडाल बनी बैठी है, क्रोध की आग मेरे अंदर चंडाल बनी बैठी है। रसकस आप सलाहना एक कर्म मेरे करता। इन सब के अतिरिक्त मुझे कई प्रकार के खाने पीने के चस्के हैं, और प्रभु मैं अपनी बड़ाई आप ही करता रहता हूँ। बाबा बोलिए पत हुए, उत्तम ते दर उत्तम कही है, नीच करम बह रोए रहा। हे भाई, आदर दिलाने वाले बोल ही बोलने चाहिए। वही लोग अच्छे हैं जो प्रभु के समक्ष अच्छे माने जाते हैं। जो प्रभु के समक्ष माने जाएंगे वही लोग अच्छे हैं। वो कौन से लोग हैं? जिनके अंदर के भाव अच्छे होंगे, जिनके अंदर लोभ रूपी कुत्ता नहीं होगा, जिनके अंदर क्रोध रूपी चंडाल नहीं होगा। अन्यथा बुरे कर्मों वाले लोग रोते ही रहते हैं। रहाओ रस सोयना, रस रूपा कामण रस परमल की बास। रस घोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास। सोने चांदी का लालच, सुंदर स्त्री का लालच, सुंदर सुगंध का लालच, घोड़े का शौक, सुंदर पलंग और महलों का लालच, स्वादिष्ट पदार्थ एवं मांस का चस्का, एते रस शरीर के घट नाम निवास। दोबारा पढ़ते हैं, एते रस शरीर के कै घट नाम निवास। ये जो जितने भी लालच बताए गए हैं, सोने चांदी का लालच, सुंदर स्त्री का लालच, सुंदर सुगंध का लालच, घोड़े का शौक, सुंदर पलंग, महलों का लालच, स्वादिष्ट पदार्थ और मांस का चस्का आदि मनुष्य को लगे हुए हो, तो भला परमात्मा का नाम का ठिकाना उसके हृदय में कैसे हो सकता है? जहां और इतने चस्के हों और इतनी वासनाएं हों, वहां प्रभु का नाम फिर कहाँ बस सकता है? उसके लिए तो स्थान ही नहीं। अब चारों तरफ महफिल लगी हुई है, शराबी ही शराबी बैठे हैं। उसमें एक संत आके बैठ जाए तो उसका क्या मायने, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला किस पे। उसका होना ना होना एक समान है, उसका होना किसी को दिखता ही नहीं।
लोग उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसा ही होगा ना। ऐसे ही परमात्मा का नाम, जहाँ इतने विकार हैं वहां परमात्मा का नाम कैसे बच सकता है? नहीं बच सकता। वहां परमात्मा का नाम हो ही नहीं सकता। जित बोलिए पत पाइए, सो बोलिया परवान। फिक्का बोल विगुचना, सुन मूरख मन अजान। वही बोल शालीन है जिसके बोलने से आदर प्राप्त होता है। हे मूर्ख मन, फीका बोल बोलने से दुश्वारियां बढ़ती जाती हैं। जो तिस भावे से भले, होर के कहन बखान। प्रभु के गुणगान के बिना अन्य सब बातें व्यर्थ हैं। क्योंकि परवान वही होना है जो उस प्यारे प्रभु को भाएगा। परवान वही होना है जो हमारे अंतर मन में भाव है। वो कैसे सुधरेंगे? वो प्रभु नाम के सुमिरन से, प्रभु नाम के अमृत को पीने से। तो प्रभु के गुणगान, प्रभु के गुणों के अनुवाद के बिना अन्य सब बातें व्यर्थ हैं। जो उस प्रभु को प्यारे लगते हैं वे लोग भले लोग हैं। जो उसको प्यारे कौन लगेंगे? जिनमें गुण होंगे, अवगुण नहीं होंगे। जो उस प्रभु को प्यारे लगते हैं वे ही भले लोग हैं। तिन मत तिन पत तिन धन पल्ले, जिन हृदय रहे समाई। तिनका क्या सलाहना, अवर सुआलियो काय। जिनके हृदय में प्रभु नाम समाया रहता है वे ही बुद्धिमान हैं, वे ही आदरणीय हैं और वे ही धनवान हैं। बुद्धिमान भी वही है क्योंकि वो सच देखकर सच को संभाल रहे हैं। रोज आना जाना मीन्स जन्म मृत्यु को देखकर उसको समझ रहे हैं, बुद्धि से समझ रहे हैं। उन्हीं का ही फिर सत्कार होता है, इस लोक में भी और उस लोक में भी। और वो ही धनवान है। क्यों धनवान है? क्योंकि उनके पास वो पूंजी है जो हमारे आगे के रास्ते में भी काम आनी है। परमात्मा के नाम रूपी खजाना वो इकट्ठा करते जा रहे हैं, तो वो ही धनवान है। ऐसे भले लोगों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। उनके जैसा सुंदर अन्य कौन है? जो फिर ऐसे हैं, जो असल में बुद्धिमान है, आदरणीय है और धनवान है, उनकी ऐसे भलों लोगों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जितनी भी तुम करोगे उतनी ही कम है। उनके गुण इतने हैं कि उनका बखान नहीं किया जा सकता। तो वे ही बुद्धिमान है, आदरणीय है और धनवान है। ऐसे भले लोगों की प्रशंसा नहीं की जा सकती। उनके जैसा सुंदर अन्य कौन है? नानक नदरी बाहरे, राजै दान न नाई। हे नानक, प्रभु की कृपा दृष्टि से विहीन व्यक्ति उसके नाम के साथ नहीं जुड़ते, अलबत्ता उसके दिए हुए धन पदार्थों से ही लिप्त बने रहते हैं। जो उसकी कृपा दृष्टि से बाहर है, व्यक्ति विहीन है, उसके नाम के साथ नहीं जुड़ते, अलबत्ता उसके दिए हुए उपहारों में, उन्हीं में ही मस्त हो जाते हैं, उन्हीं धन पदार्थों में लिप्त बने रहते हैं। नानक नदरी बाहरे, राजै दान न नाई।